जीवन के साथ और जीवन के बाद भी याद रहेगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों, हम लोग अब आज की क्लास को स्टार्ट करें। और सबसे पहले मुझे आप लोगों से कुछ सीधे साधे सवाल करने हैं, और वो सीधे साधे सवाल हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे बच्चों, क्या यही आपके चैप्टर का नाम है? बता दो एक बार। सीधा सा सवाल, मैंने पहले ही कहा ना, बहुत ही सीधा सा सवाल पूछूंगा। क्या ये आपके चैप्टर का नाम है? बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चों, क्या ये चैप्टर नंबर 6 है? एक बार बताओ, क्या ये चैप्टर नंबर 6 है? क्या हमें याद नहीं है? क्या ये चैप्टर नंबर 6 है? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चैप्टर नंबर 6 है सर। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारे चैप्टर का नाम है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे बच्चों, डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, ये तो केसीसी का हर एक बच्चा जानता है। इस चैप्टर की शुरुआत हमने एक मुद्दे से करी, और वो मुद्दा ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो डेबिट है और ये जो क्रेडिट है, ये कहाँ होता है? ये अकाउंट में होता है मेरे बच्चों। ये कहाँ होता है? अकाउंट में। तो जितने सारे अकाउंट होंगे उतने सारे डेबिट और क्रेडिट के रूल भी होंगे, है ना? तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि सर इस दुनिया में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। हम लोगों ने सोचा कि भाई पहले अकाउंट्स को ही निपटा लेते हैं, और अकाउंट्स जब निपट जाएगा तो फिर हम लोग चले जाएंगे रूल्स सीखने। सो आज मेरे बच्चों बहुत खास दिन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और तुम लोगों को बहुत एक्साइटेड रहने की जरूरत है, क्योंकि आज वेलकम करना है तुम्हें इस टॉपिक का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि इसके बाद कॉमर्स की सारी जर्नी ना इसी रूल्स के ऊपर बीतने वाली है। और जितना एक्साइटेड होकर, जितना जितना मतलब अपने अंदर एक जुनून लेकर के तुम इसको देखोगे ना, उतना ही लंबे समय तक ये तुम्हारे दिमाग में सेट रहने वाला है। और इसी को यूटिलाइज करके हो सकता है 12 में कोई तुम में से कोई टॉपर बन जाए, इसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करके। मतलब ये एक बेसिक सा लॉजिक रहेगा मेरे बच्चों। आज जो हम लोग जानने वाले हैं ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये एक छोटा सा लॉजिक है। एक ये जो लॉजिक है ना, इस लॉजिक को जितना यूज करोगे, जितना बेहतर यूज करोगे, उतना बेहतर कर पाओगे। सिंपल सा बात है। सो आज हम लोग उस लॉजिक को समझने वाले हैं कि भाई डेबिट कैसे करें और क्रेडिट कैसे करें। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड में कब लिखें और राइट साइड में कब लिखें, क्योंकि बनाने तो तुम्हें अकाउंट्स ही हैं। अब बहुत सारे अकाउंट्स हैं, और जितने अच्छे से तुम्हें ये डेबिट और क्रेडिट करने का के बारे में पता होगा, उतने ही अच्छे से तुम कहीं भी किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हो कंसेप्चुअली। तो मेरे बच्चों, एक बार सबसे पहले ये बता दो, क्या तुम सभी बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट याद है? सभी बच्चों को जल्दी से सब लोग बता दो, क्या तुम में से सभी बच्चों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट याद है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्योंकि अगर हम अकाउंट समझेंगे तभी हम उसका रूल समझेंगे बच्चों। जब हम अकाउंट समझेंगे तभी हम उसका रूल समझ पाएंगे, और अकाउंट ही नहीं समझेंगे तो रूल कैसे समझेंगे? रूल नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे बच्चों, तुम लोगों को अब यहां से नोट्स में बनाने हैं। अब यहां तक जो है वो प्रीवियस बातचीत हो रही थी। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। यहां से तुम लोग भी अपना नोट्स अप टू डेट करना। सबसे पहले मैं हेडिंग दे रहा हूं रूल्स ऑफ डेबिट। डेबिट का शॉर्टकट क्या होता है? DR डॉट। एंड क्रेडिट, क्रेडिट का शॉर्टकट क्या होता है? CR डॉट। सो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हम लोग समझने वाले हैं मेरे बच्चों। ये हम लोगों का मुद्दा है। मुद्दा मतलब आज के डिस्कशन का पॉइंट, टॉपिक, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये हम लोगों का टॉपिक है। अब जितनी भी बातें होंगी वो इसी मुद्दे पे होगी, ना इसके इधर ना उसके उधर। जितनी बात करनी है सब इसी मुद्दे पे करनी है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे बच्चों, ये जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, इसके दो अप्रोच हैं।
और जब मैं अप्रोच बोल रहा हूं ना तो तुम लोग कोरिलेट कर पा रहे होगे, अच्छा सर इसके भी दो अप्रोच हैं, इसके दो अप्रोच है मेरे बच्चों, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। मेरे बच्चों आज हम लोग इस दोनों को ही सीखेंगे, लेकिन बारी बारी से। सो पहले किस पर विचार की जाए, पहले ट्रेडिशनल वाले पर विचार की जाए। और नाम पहली बार नहीं सुन रहे हो तुम लोग, तुम लोगों को पहले से पता है कि हाँ सर ट्रेडिशनल अप्रोच जैसा कुछ धरती पे मौजूद होता है। पुराने लोगों ने अकाउंट को कितने भागों में बांटा था? तो सर पुराने लोगों ने अकाउंट को सर 3 भागों में बांटा था। हाँ सर कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। तो सबसे पहला उन लोगों का कौन सा था बताओ बच्चों? सबसे पहला था पर्सनल अकाउंट। सबसे पहला क्या था? पर्सनल अकाउंट। थोड़ा सा हम यहां पर इमेज अच्छा बनाएंगे। सो परंपरागत लोगों ने यानी पुराने जमाने के लोगों ने अकाउंट को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, पहले हमें बना लेने दो। अभी तुम लोग इस नोट्स को बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तो मिटा भी लेते हैं ना, तुम लोग तो कॉपी में लिख दोगे तो मिटा नहीं पाओगे। सो अभी पूरा का पूरा मुझे समझाने दो, एक अच्छा सा इमेज बन के तैयार होगा और देखना वो इमेज छप जाएगा दिमाग में, बस एक्साइटेड होकर के देखो। पर्सनल अकाउंट। सर दूसरा कौन सा? दूसरा है रियल अकाउंट। एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ तुम तो ऑलरेडी जानते हो, पर्सनल अकाउंट जानते ही हो, रियल अकाउंट जानते ही हो। और तीसरा कौन सा था मेरे बच्चों? तीसरा था सर नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट कितने हो गए? 3 हो गए। तो मेरे बच्चों ये क्या था? सर ये था अकाउंट। ये क्या था? अकाउंट। और अकाउंट कितने तरह के? 3 तरह के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये हो गया हम लोगों के सामने अकाउंट। अब अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, जब तुम सुनते हो ना पर्सनल, तो तुम्हें क्या समझ आता है? तो सर हमें समझ आता है व्यक्ति प्लस क्या बच्चों? याद करो, संस्था। कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। मेरे बच्चों याद आ रहा है सब कुछ एक एक बात? जब हम सुनते हैं संपत्ति है, संपत्ति, संपत्ति बोले तो एसेट, तो हम कहते हैं रियल अकाउंट है। और जब हम कहते हैं ना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट है। ये सब एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हाँ ये सब तो सर पढ़े ही हुए थे, ये सब तो पढ़े ही हुए थे, ऐसा फील आना चाहिए। मेरे बच्चों पुराने लोगों ने क्या किया ना, उन लोगों ने इस अकाउंट का नेचर, वो लोग नेचर जानते थे। वो लोग पहले नेचर देखते थे, अकाउंट का नेचर कैसा है, और नेचर के हिसाब से उन लोगों ने रूल डेवलप किया था। क्या बोला मैंने? सर क्या बोला? कंफ्यूजन हो रहा है सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। पुराने जमाने के लोगों ने पहले क्या बताया था? अकाउंट। फिर वो अकाउंट का क्या देखते थे? नेचर। और उसके हिसाब से क्या डिसाइड करते थे? रूल। मेरे बच्चों क्या तुम लोग समझ पाए? पुराने जमाने के लोग पहले क्या देखते थे? कौन सा अकाउंट है, फिर क्या देखते थे? उसका नेचर कैसा है, और फिर उसके हिसाब से रूल डिसाइड करते थे। मेरे बच्चों क्या तुम लोग समझ पाए? पुराने जमाने के लोग जैसे सोचते थे वो तुम लोग समझ पाए? तो उन लोग कैसे सोचते थे? अकाउंट 3 हो गए। अकाउंट पहले हम देखेंगे कौन सा अकाउंट है, और उसके बाद वो अकाउंट देखने के बाद मान लो कि पता चला कि हाँ सर पर्सनल अकाउंट है, तो ठीक है ये पर्सनल अकाउंट है। तो उन लोगों ने क्या किया? पर्सनल अकाउंट का नेचर डिसाइड किया हुआ था। तो मेरे बच्चों पर्सनल अकाउंट का नेचर कैसा होता है? तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, जब हम कहते हैं ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुक जाओ सीधा करेंगे, अच्छा सा बनाएंगे। हाँ मेरे बच्चों जब हम कहते हैं ना कोई व्यक्ति, एक बात बताओ, तुम रोड पे चल रहे हो, बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, बस तुम लोग ये श्योर कर लो कि तुम्हारा बीच में इंटरनेट का प्रॉब्लम ना हो, वरना बाकी तो तुम्हें मजा आने वाला है, आज बहुत गजब का मजा आने वाला है। सो मेरे बच्चों एक बात बताओ, जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, मेरे बच्चों में क्या बोल रहा हूं, जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, या किसी संस्था की बात कर रहे हैं, एक बात बताओ, हम किसी संस्था या किसी व्यक्ति को हम कब याद रखना चाहते हैं? सोचो, हम कब याद रखना चाहते हैं? सोचो, क्यों याद रखते हैं? आप मान लो केसीसी ओपन हो गया, आप केसीसी आए ट्यूशन के लिए, और यहां रास्ते में आते हुए आपने हजारों लोगों को देखा, क्या आप याद रखने की कोशिश करोगे? रोड पे जब आप जाते हो सब्जी लेने, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं,
आप मेला देखने जाते हो तब भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। क्या आपको किसी के नाम से कोई मतलब है? क्या आपको किसी व्यक्ति से कुछ लेना देना है? नहीं है ना। लेकिन लेकिन हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब काम नहीं, लेकिन याद रखोगे। कब याद रखोगे? सपोज करो केसीसी आ रहे हो, इंस्टीट्यूट आ रहे हो, ट्यूशन आ रहे हो, और ट्यूशन आते समय रास्ते में किसी ने, मान लो किसी ने दो अच्छे शब्द सुना दिए, जैसे होता है ना कुत्ता कमीना कुछ इस टाइप का, तो फिर उसको हम लोग 10 सुनाएंगे और इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनाएंगे कि पूछो मत। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो, पहले समझो। मतलब अगर किसी ने 2 दिए तो 10 दूंगा, क्या क्या ऐसा है कि नहीं बता? तो किसी को याद मैं तभी रखूंगा जब वो मुझे कुछ देगा या मैं उसे कुछ दूंगा, है ना। जब लेना या देना हो तभी तभी जब किसी से कुछ लेना देना हो तभी किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को हम लोग याद रखने जा रहे हैं। अदरवाइज हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है कि किसी को हम क्यों याद रखेंगे। लेकिन सोचो सोचो 1 मिनट के लिए, तुम केसीसी आ रहे हो, रास्ते में किसी ने दो मुक्के तुमको दे दिए, तो फिर तुम 20 मुक्के उसको दोगे। अब बताओ वो जो उसने मुक्का दिया वो तुमको याद रहेगा, उसको तुम अगले जन्म तक नहीं भूलोगे, अगले जन्म क्या अगले के अगले जन्म तक भी नहीं भूलोगे, क्योंकि हम लोग इंसान मतलब बिहारी है ना भाई, कैसे भूल जाएंगे। सो यहाँ पे तो अगर बाइक कोई हमसे आगे निकाल ले तो कपाड़ में गोली मार देते हैं, तो हम लोग मतलब ऐसे हो जाते हैं, तो मार हो जाएगा बताओ। तो कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि जरा सोचो कि हमने किसी को याद कब रखा, जब उसने कुछ दिया या मैंने कुछ दिया। सिंपल है, जब मैंने कुछ लिया या मैंने कुछ दिया किसी से तो मैं उस व्यक्ति या संस्था को याद रखूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, ऐसे पढ़ना, डीएनए में मिक्स हो जाए, एकदम ब्लड में मिक्स हो जाए, ऐसे पढ़ोगे तब मजा है। ये ऐसे नहीं कि हाँ सर रट लेते हैं याद कर लेते हैं, बोझिल मत बना भाई। तो मुझे बता, ऐसा फील आ रहा है किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को, बता जल्दी से बता, किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को हम कब याद रखते हैं? जब हमें उससे, क्योंकि हमें उससे उसको कुछ देना है या उससे कुछ लेना है। जब तक लेन देन ना हो, अब तुम कहोगे सर आजकल के बच्चों को बहुत याद रहता है, सर आजकल के बच्चों का दिल टूट रहा है। अब आजकल के 11th के बच्चों का दिल टूट रहा है, बता 10th पास किया, अभी दूध का दांत ठीक से टूटा नहीं और उसका दिल टूट रहा है। मतलब तुम लोग दिल पे मत ले, तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे बच्चों अब एक बात बताओ, दिल टूटा तो मतलब ये भी सुनो, यहां पे भी इमोशनल एक्सचेंज हुआ है मेरे भाई। मेरे भाई कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति और संस्था से कुछ लेना है। जैसे होता ना किसी ने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, भाई धोखा दिया ना, तुमको दिया ना, तो इसीलिए तुमको याद रखना है, जिसने धोखा दिया उसको याद रखना है। सो मेरे भाई जब तक कुछ दिया नहीं तब तक हम उसको याद नहीं रखते। सिंपल है, व्यक्ति और संस्था तुम्हारे जिंदगी में जो भी है वो तुम देख लो, एकदम आंख खोल के देखो। तुम किसी भी व्यक्ति का नाम इसलिए याद रख रहे हो क्योंकि वहां से तुमको कुछ लेना है या उसको कुछ देना है, या उसने कुछ दिया है या उसने कुछ लिया है। सिंपल है बच्चों, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि कोई भी व्यक्ति है या कोई संस्था है, पर्सनल अकाउंट है, उसका नेचर है कि वो या तो हमसे कुछ ले सकता है या दे सकता है। अब सोचो 1 मिनट के लिए, हम रोड पे चलते हुए बहुत सारे इंसान हैं, हम उसका नाम क्यों नहीं याद रखते? क्योंकि ना हम उससे कुछ लिए, ना हमको कुछ देना है, ना लेना है ना देना है, ना दिया ना लिया, तो हम उसका नाम याद नहीं रखेंगे। सो मेरे बच्चों, जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो इसके जो नेचर है वो 2 तरह के हो सकते हैं। या तो ये रिसीव कर सकता है या तो ये गिव कर सकता है। अगर ये रिसीव करेगा तो रिसीवर होगा, या तो गिव करेगा तो गिवर होगा। क्या मेरे बच्चों, क्या आप लोग समझ पाए? मेरे बच्चों नेचर समझ में आ गया, व्यक्ति और संस्था का नेचर समझ में आ गया। मेरे सामने एक व्यक्ति है, वो हमको कुछ दे सकता है या ले सकता है, और क्या करेगा बताओ? और व्यक्ति कर ही क्या सकता है? तुम ही लोग बताओ, और व्यक्ति क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति और क्या कर सकता है? बताना, खुल के बताना, और कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? हम तुमको क्यों याद रख रहे हैं? अरे भाई तुमको हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम तुमको क्यों याद रख रहे हैं? निशांत, शिवानी, मनीषा, हम तुमको क्यों याद रख रहे हैं? तुम हमको क्यों याद रख रहे हो? तुम हमसे कुछ ले रहे हो भाई, हम लेन देन है भाई, या तो रिसीवर और गिवर। हम अगर तुमको कुछ देते नहीं तो तुम कृष्णा कॉमर्स क्लासेस को पहचानते? तुम दरभंगा में कृष्णा कॉमर्स क्लासेस को जान भी रहे होते? बिल्कुल नहीं। सो मेरे बच्चों, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं दूसरा बात बोल रहा हूं भाई। ये ग्रंथ है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये ग्रंथ है, ये जीवन जीना सिखाता है। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, कुछ लोग इसको केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत सच्चाई बताता है। तुम्हारे जिंदगी में
जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे जिंदगी में, जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा रिलेटिव, वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब इसीलिए तुमको याद है क्योंकि उसने कभी तुमको कुछ दिया है या तुमको कभी उनको कुछ वापस देना है। और ऐसे कोई रिलेटिव जिन्होंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, क्या तुम्हें उनके नाम याद है? नहीं। दूर के तो बहुत सारे रिलेटिव होते हैं जो कि आज तक कुछ नहीं दिया ना आज तक कुछ लिया, उनके नाम याद नहीं है। तो मेरे बच्चों, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को जब बनाते हैं तो उसमें उन्हीं व्यक्ति और उन्हीं संस्थाओं का जिक्र होता है जिन्होंने हमें कभी कुछ दिया हो या हमसे कुछ लिया हो। तो मेरे बच्चों, ये समझ में आना चाहिए। ये ऐसे रट रहे, हाँ हाँ सर नेचर रट लिए सर, रिसीवर गिवर नेचर होता है। अरे बेहुदा, रटा का है रे गधा, रटा का है। तुम पहले समझ नहीं, शास्त्र है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरा ब्रह्मांड व्यापी सत्य है, ब्रह्मा का वरदान है ये। नहीं सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि पर्सनल अकाउंट का जो है वो नेचर दो तरह का हो सकता है, रिसीवर और गिवर। क्या तुम लोग समझ पाए? यानी कोई भी व्यक्ति और संस्था या तो दे सकता है या ले सकता है, तभी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको जगह देंगे। सो मेरे बच्चों, अब पर्सनल अकाउंट का तो नेचर देख लिया हम लोगों ने। मेरे बच्चों, पर्सनल अकाउंट का नेचर समझ में आ गया क्या? एक बार जल्दी से बता दो। कभी भूलोगे किसी व्यक्ति और संस्था के बारे में? कभी भूलोगे? एक बार बताओ, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ बेहूदो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है। अब मैं करता हूं कलर को थोड़ा सा चेंज। कलर को मैंने कर लिया चेंज। और मेरे बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं रियल अकाउंट के ऊपर। किसके ऊपर बात हो रही है? रियल अकाउंट। सर जानते हैं रियल अकाउंट का नेचर इन लोगों ने कैसे डिसाइड किया था? मैं बताता हूं बच्चों। रियल अकाउंट मतलब क्या? संपत्ति। रियल अकाउंट मतलब क्या मेरे बच्चों? संपत्ति। संपत्ति मतलब क्या? संपत्ति मतलब लक्ष्मी। संपत्ति मतलब क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी समझ में आ गया ना? अब बताओ। अरे धन, धन संपत्ति मतलब लक्ष्मी जी। सर आज लगता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का गर्दा छूटने वाला है। हाँ मेरे बच्चों, गर्दा तो छूटने वाला है ही। चलो अच्छी बात है। अब जानते हो, जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हम में क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उसमें ऑफलाइन में अगर हम पढ़ाते तो केवल ट्रेडिशनल कंसेप्ट एक दिन में खत्म होता था, उसके बाद एक दिन में मॉडर्न कंसेप्ट। मतलब इतनी बातें होती थी ना, इतना मतलब डीएनए में मिक्स होता था। तो मेरे बच्चों, इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन में हम लोग बात करते ही हैं। तुम लोग जैसा स्टूडेंट मिला है, माहौल बना ही लेते हैं हम लोग कैसे भी। तो मेरे बच्चों, रियल अकाउंट में क्या है ना, रियल अकाउंट में लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब समझ गया ना? अरे मिथिलांचल में कहावत है कि लक्ष्मी 10 दुआरी होती है। 10 दुआरी का मतलब क्या? कि आज जो पैसा मेरे पास है वो कल तेरे पास होगा, परसों फिर मेरे पास होगा या किसी और के पास होगा। तो मेरे बच्चों, आज जो अमीर है वो कल गरीब हो जाएगा, जो आज गरीब है वो कल अमीर हो जाएगा। यानी लक्ष्मी भ्रमण करती रहती हैं। आज उसके घर हैं लक्ष्मी जी तो वो धनवान है, कल उसके घर चली जाएंगी वो धनवान हो जाएगा, परसों मेरे घर आ जाएंगी मैं धनवान हो जाऊंगा, फिर मैं लक्ष्मी जी को रखूंगा अपने ही पास, कहीं जाने नहीं दूंगा। तो सुनो, मेरे कहने का अर्थ यह है कि मेरे बच्चों, जो आज तेरा है वो कल मेरा हो जाएगा, है ना? नहीं, ये देख, ये शास्त्रों में भी कहा गया है, गीता का ज्ञान है ये। जो तेरा है, मैं तुम्हारा क्या खोया जो तुम इतना दुखी हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो? तो जो कल तेरा था वो आज, जो आज तेरा है वो कल मेरा हो जाएगा, परसों भी मेरा ही रहेगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है मेरे बच्चों कि मेरे पे ज्यादा फोकस मत करना, रियल अकाउंट का थीम समझो, थीम समझना है। तो मेरे बच्चों, संपत्तियां आती जाती रहती। क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने कहा शास्त्रों में कहा गया है सर कि संपत्तियां आती जाती रहती है। संपत्तियां टिक के नहीं रह सकती, मतलब कोई भी ऐसा परमानेंट धनी नहीं रह सकता। आज अगर वो अमीर है तो जिंदगी भर अमीर नहीं रह सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो लक्ष्मी आती जाती रहती है। क्या बोला मैंने? क्या क्या कुछ दिल के अंदर से कुछ थीम समझ आया क्या? मैंने नेचर समझाया क्या तुम लोगों को? अरे कुछ समझ पा रहे हो? फोकस किया क्या तुम लोगों ने? संपत्तियां आती जाती रहती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, संपत्तियां आती जाती रहती है। फोकस करना, संपत्तियां आती जाती रहती है मेरे बच्चों। सो इसीलिए कहा गया, रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का नेचर है कि जो रियल अकाउंट है वो या तो आएगा, कम्स इन, या गोज आउट। गोज आउट मतलब जाएगा। संपत्तियां आएगी या जाएगी। मेरे बच्चों, कम्स इन और गोज आउट समझ में आ गया क्या? बता दो एक बार।
क्या तुम लोगों को रियल अकाउंट का नेचर कम्स इन और गोज आउट समझ में आ गया? तो मेरे बच्चों आना और जाना, इसको ऐसा नहीं कि कम्स इन ही बोलो, लेकिन तुम लोग बताओ कम्स इन और गोज आउट समझ में आ गया? अच्छा, व्यक्ति और संस्था का क्या नेचर है? बताओ ना, व्यक्ति और संस्था का क्या नेचर है? या तो लेगा या देगा। व्यक्ति और संस्था क्या कर सकता है? या तो लेगा या देगा। और रियल अकाउंट संपत्तियां में क्या होगा? संपत्तियां या तो आएंगी या जाएंगी, है ना? संपत्तियां तो आएंगी या जाएंगी। और अब हम बात कर रहे हैं सर कि नॉमिनल अकाउंट के बारे में। मेरे बच्चों पहले ये कंफर्मेशन चाहिए कि पर्सनल अकाउंट का नेचर दिमाग में सेट हुआ और रियल अकाउंट का नेचर दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, बता दो जल्दी से। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं ये बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चल रहा हूं नॉमिनल अकाउंट के नेचर पर। और मेरे बच्चों नॉमिनल अकाउंट तो बहुत ही सिंपल सा है। क्या है सर? तो मेरे बच्चों नॉमिनल अकाउंट में तो एक्सपेंस होता है या लॉस होता है, और दूसरे तरफ इनकम होता है, इनकम होता है या गेन होता है। गेन मतलब प्रॉफिट, इनकम होता है या प्रॉफिट होता है। गेन मतलब प्रॉफिट, इनकम होता है या गेन होता है। मेरे बच्चों हमने तीनों ही अकाउंट का नेचर बता दिया। क्या ट्रेडिशनल लोग पहले किस पर विचार करते थे? अकाउंट। अकाउंट कितने सारे? तीन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये मेरे बच्चों को समझ में आ गया। फिर ट्रेडिशनल लोग नेचर पे विचार करते थे। पर्सनल अकाउंट का नेचर रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है। रियल अकाउंट का नेचर या तो आ सकता है या जा सकता है। आवत है, जावत है। क्या बोलोगे? आवत है, थोड़ा अच्छा लिखते हैं, आवत है और जावत है। समझ में आ गया? रिसीवर मतलब लिया, गिवर मतलब दिया। समझ में आ गया? और यहां बाकी तो इनकम एक्सपेंस तुम लोग जानते ही हो। सो आवत है, जावत है। सो मेरे बच्चों पर्सनल, रियल और नॉमिनल समझ में आ गया और सबके नेचर भी समझ गए। अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिसका नाम है सर रूल। अब आ गए हम लोग रूल। तालियों से स्वागत कीजिए इनका, खूब एक्साइटेड होकर रूल्स के दीवाने हो जाइए आप लोग। जल्दी से एक बार स्वागत कीजिए। अब रूल निकलेंगे और अब हम लोग रूल समझेंगे मेरे बच्चों। सो जल्दी से एक बार मोस्ट वेलकम कीजिए। आपने अकाउंट्स देखा, आपने नेचर देखा, और अब आप देखने जा रहे हैं रूल। बहुत अच्छी बात है सर, अरे वाह, बहुत ज्यादा स्वागत कर दिया। सो यहां पे अब हम लोग रूल देखेंगे मेरे बच्चों। रूल है डेबिट। टीआर डॉट का मतलब डेबिट, सीआर डॉट का मतलब क्रेडिट, टीआर डॉट का मतलब डेबिट, सीआर डॉट का मतलब क्रेडिट, टीआर डॉट का मतलब डेबिट, सीआर डॉट का मतलब क्रेडिट। हो गया? गौर से देखो, एक इतना फंटास्टिक इमेज बना है कि पूछो मत। क्या हुआ सर? इसको पढ़ेंगे कैसे मेरे बच्चों? रिसीवर को डेबिट करना है मेरे बच्चों, बोलो हाँ। रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। क्या याद रहेगा? आवत है तो डेबिट करना है और जावत है तो क्रेडिट करना है। एक्सपेंस को डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करना है। मेरे बच्चों समझ आ गया? लेकिन मेरे बच्चों इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा लोगों ने अलग डिजाइन किया। ऐसे कैसे पढ़ें? तो लोगों ने क्या किया, यहां पर लगाया द। यहां पर क्या लगाया मेरे बच्चों? द। और अब ऐसे पढ़ा गया, डेबिट द रिसीवर। क्या पढ़ोगे मेरे बच्चों? डेबिट द रिसीवर। क्या पढ़ोगे? एक बार बताना कैसे पढ़ोगे, जल्दी बताना कैसे पढ़ोगे? डेबिट द रिसीवर। ये तो जुगाड़ हो गया मेरे बच्चों, जुगाड़ ही तो है। केसीसी जुगाड़ के लिए ही फेमस है, और क्या है केसीसी में? सो डेबिट द रिसीवर। और फिर यहां पे पढ़ने के क्रम में थोड़ा अच्छा लैंग्वेज बनाने के लिए यहां भी क्या बनाया? क्रेडिट द गिवर। सो मेरे बच्चों एक रूल बन गया, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या मेरे बच्चों, क्या आप लोग समझ पाए? कैसे पढ़िएगा बताइए? पर्सनल अकाउंट का रूल कैसे पढ़िएगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या याद रहेगा क्या आपको? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे बच्चों याद रहेगा क्या आपको? जल्दी से बता दो। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर याद रहेगा? बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं मुद्दे पर। सर इसी प्रकार से रियल अकाउंट में क्या लगाया गया? रियल अकाउंट में लगाया गया व्हाट। रियल अकाउंट में क्या लगाया गया? व्हाट। व्हाट का मतलब होता है जो। सो इसको पढ़ा गया डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो कुछ भी आएगा उसे डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन। और यहां भी लगाया गया व्हाट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या लिखोगे?
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आप लोग समझ पाए? और इसी प्रकार से मेरे बच्चों यहां पर इसी प्रकार से यहां पर लगाया गया नॉमिनल अकाउंट में ऑल। क्या लगाया गया? ऑल। ऑल मतलब सभी, सारे के सारे। सो मेरे बच्चों अब देखो रूल कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ेंगे। जब हमसे कोई पर्सनल अकाउंट का रूल पूछेगा तो हम कहेंगे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या आप लोग समझ पाए? जब रियल अकाउंट के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब नॉमिनल अकाउंट के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मेरे बच्चों ये बताओ ये इमेज तुम्हें कैसा लगा और तुम्हें समझ में आया कि नहीं? तुम्हें पहले मैंने अकाउंट बताया, फिर तुम्हें नेचर बताया और तुम्हें रूल बताया। सभी बच्चे जल्दी से बता दो क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्या तुम इसे भूल जाओगे? क्या नेचर डिफिकल्ट है समझना या रूल डिफिकल्ट है समझना? हाँ सर समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे समझ गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे बच्चों ये जो रूल है ना, इसी रूल को कहा गया गोल्डन रूल। पता नहीं इसमें गोल्ड जैसा क्या है, लेकिन फिर भी सुनहरा नियम कहा गया इसी को, तो इसे हम लोग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। तो यहां पे हम लोग उसे कंक्लूजन के रूप में लिखने वाले हैं, कंक्लूजन। अब हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन, कंक्लूजन। सो मेरे बच्चों अब कंक्लूजन क्या निकला? अच्छा ये एक मिनट, यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसे एक बॉक्स में लेता हूं। यहां इसे हमने एक बॉक्स में ले लिया और हमने लिख दिया गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या मेरे बच्चों गोल्डन रूल समझ में आ गया? अब इसी गोल्डन रूल को हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं? कंक्लूजन के रूप में लिखने वाले हैं। सो सबसे पहला फॉर पर्सनल अकाउंट, फॉर पर्सनल अकाउंट क्या रूल था बच्चों? क्या बोलोगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा जरा इसको समझ लेते हैं बच्चों। हम लोग अकाउंटिंग कहाँ करते हैं? बिजनेस में करते हैं ना? बताओ तो जल्दी से, हम लोग अकाउंटिंग कहाँ पे करते हैं बच्चों? बिजनेस में करते हैं ना? सो ये अगर हमारा बिजनेस है, सपोज करो यहां हमारा बिजनेस है, यहां हमारा बिजनेस है और यहां पर एक आदमी है, इसका नाम है मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स ने अगर हमें कुछ सामान दिए तो सोचो कि हम कहां बैठेंगे? हम तो भाई हमेशा बिजनेस में बैठेंगे। सो मिस्टर एक्स ने सामान दिया, सो ऐसे में ये क्या बन गया? ये हमारे लिए क्या बन गया मेरे बच्चों? हम किसको देखेंगे? हम मिस्टर एक्स को देखेंगे, वो दे रहा है। सो मिस्टर एक्स विल बिकम गिवर। ये क्या हो गया मेरे बच्चों? गिवर। क्या आप लोग समझ पाए? कैसे पहचानेंगे गिवर और रिसीवर को? इसके लिए एक इमेज ड्रॉ करेंगे हम लोग, बहुत ही अच्छा सा। चलिए ये रहा हम लोगों का बिजनेस। हम हमेशा ये देखिए यहां पर हमने लिखा हम का मतलब समझ गए ना आप लोग भी? हम ही लिखना। सो हम यहां हैं और मान लो ये आदमी एक है मिस्टर एक्स। जब भी ये हमें कुछ भी देगा, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, जब भी ये हमें कुछ भी देगा सो ये गिव कर रहा है। सो हम सामने वाले को देखें, कभी अपने आप को मत देखना। अपने आप को देखोगे तो रिसीवर हो गए तुम, तो अपने आप को मत देखना, सामने वाले को देखना है। क्या बोला मैंने क्या बोला? हम हमेशा सामने वाले को देखना है, सामने वाले को देखेंगे। बउआ मेरे क्या बोला मैंने? हम हमेशा किसको देखेंगे? सामने वाले को। क्या तुम लोग समझ पाए? सो सामने वाले ने कुछ दिया तो वो क्या बन गया? गिवर हो गया। और इसी प्रकार अगर सामने वाले ने हमसे कुछ भी लिया तो ऐसे में वो क्या बन गया मेरे बच्चों? रिसीवर बन गया। सो रिसीवर और गिवर हमेशा हम किसको देखेंगे? सामने वाले को देखेंगे। क्या तुम लोग समझ पाए? जल्दी से बता दो मेरे बच्चों। पर्सनल अकाउंट क्या तुम लोग समझ पाए? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नोट्स ऐसे ही बनाने हैं तुम्हें, जो भी मैं लिखते जा रहा हूं ऐसे ही तुम्हें भी काम करने हैं और बहुत ही सटीक तरीके से काम करना है। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग समझ गए। अब हम चल रहे हैं भाई, अब हम कहां चल रहे हैं सर? अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे नंबर पॉइंट पर। दूसरा नंबर पॉइंट मेरे बच्चों फॉर रियल अकाउंट, इसके बारे में बात होगी। और रियल अकाउंट, तो मेरे बच्चों रियल अकाउंट के लिए क्या लिखेंगे? क्या क्या था? याद करो जल्दी से, याद नहीं आया।
डेबिट व्हाट, अरे याद करना, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या था मेरे बच्चों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, यही रूल था। अब मेरे बच्चों इसको जरा समझ लो, जो कुछ भी आएगा मेरे बच्चों, हम कहाँ रहते हैं, हम अपने आप को हमेशा कहाँ रखेंगे, बिजनेस में रखेंगे। तो यहां पर हम लोग हैं, यहां पर मेरे बच्चों हम लोग हैं, यहां पे हम लोग हो गए, और यहां पे कोई आदमी है। अब हम आदमी को नहीं देख रहे, हम इसमें क्या रखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे मेरे बच्चों, संपत्तियों को, कुछ एसेट, कुछ एसेट है, कुछ कोई सामान है, कोई गुड्स है या एसेट्स है। सो अगर कोई गुड्स या एसेट हमारे पास आया, हमारे पास आया, हमारे पास आया, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्स इन। क्या आप लोग समझ पाए? और इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई चीज जो है, कोई चीज जो है जैसे यहां पर आ सकता है, वैसे ही हम किसी को पास ऑन भी तो कर सकते हैं, हम किसी को दे भी तो सकते हैं। सो अगर यही कोई गुड्स एंड एसेट्स हमारे पास से चला जाए, गुड्स एंड एसेट्स हमारे पास से चला जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, गोज आउट। क्या मेरे बच्चों आप लोग समझ पाए? कम्स इन का मतलब मेरे पास कुछ आ रहा है, मतलब मेरे व्यापार में कुछ आ रहा है, और गोज आउट का मतलब मेरे व्यापार से कहीं बाहर जा रहा है। क्या मेरे बच्चों क्लियर हुआ क्या? एक बार सभी बच्चे बता दो, क्या इस इमेज से मैंने तुम्हें जो समझाने की कोशिश की है, क्या वो क्लियर हो पा रहा है? हम हमेशा अपने आप को कहां रखेंगे, हम बिजनेस में रहेंगे, और मेरे बिजनेस में कुछ आया तो कम्स इन, और मेरे बिजनेस से कुछ बाहर गया तो गोज आउट। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चे समझ गए। और मेरे बच्चों फाइनल कंक्लूजन, और फाइनल कंक्लूजन नंबर 3 फॉर नॉमिनल अकाउंट, फॉर नॉमिनल अकाउंट। और मेरे बच्चों नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, याद करके देख, याद करके रिकॉल कर। इंसान का सबसे बेस्ट क्वालिटी है रिकॉलिंग कैपेसिटी। डेबिट ऑल एक्सपेंस, याद कर क्या था, एक्सपेंस एंड लॉस, और क्या था, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही था ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो मेरे बच्चों ये तुम्हारा तीसरा जो है वो नॉमिनल अकाउंट हो गया, फॉर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो अब एक बात बताओ, जैसे ये हमारा बिजनेस है मेरे बच्चों, ये हमारा बिजनेस है, और यहां पे हैं हम, यहां पे हैं हम। तो मेरे बच्चों हमारे बिजनेस में कई सारी चीजें हो सकती है ना, जैसे कहीं से मुझे सैलरी मिला, ऐसा मान लो कि मुझे कहीं से सैलरी मिला, ऐसा मान लो कि मुझे कहीं से रेंट मिला, ऐसा मान लो मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिला। तो ऐसे मिल सकता है ना मेरे बच्चों, ये सब मुझे मिला। सो ये सब क्या हो गए, ये सब मेरे बच्चों क्या हो गए, इनकम, ये सब क्या हो गए, इनकम। और मेरे बच्चों इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्लियर है? और इसी प्रकार हम अगर पे कर दें, मान लो मेरे बिजनेस में कोई स्टाफ है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, हम हमारे बिजनेस में हम कहीं पर मान लो किराया दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, या इसी प्रकार हमने कहीं पर ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो ये हमारे लिए एक्सपेंस हैं, और इन्हें हम डेबिट करेंगे। सो मेरे बच्चों क्या तुम्हें इस इमेज से सारी चीजें क्लियर हो गई? नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने जो बताना चाहा, क्या वो क्लियर है? बता दो एक बार। नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी इस इमेज से क्लियर हो गया, हमें मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम है, और सर मैं इसे क्रेडिट करूंगा। मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए ये एक्सपेंस है, और मैं चाहता हूं कि इसको ना ऐसा कर दूं, चलो रहने दो जैसा ही था, इससे कुछ हो गया, रहने दे, ठीक ही है। हाँ, सो अभी अरे हम कुछ नहीं, इसको डेबिट वाले को पहले लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो ठीक मेल खाएगा नहीं, तो अभी हो गया, जैसा भी है वैसा ही है, ठीक है, समझ में आने योग्य है। सो मेरे बच्चों ये रूल, परंपरागत जो रूल था, जो गोल्डन रूल था, वो समाप्त हुआ। परंपरागत लोगों के द्वारा जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था वो समाप्त हुआ।
कहते हैं अंत भला तो सब भला। मेरे बच्चों बताओ कि क्या तुम लोगों ने परंपरागत विचारधाराओं को समझ लिया है क्या? पुराने लोगों ने जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बताया, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बता दो सभी बच्चों को। पहले उन लोगों ने क्या बताया? अकाउंट्स। फिर क्या बताया? नेचर। और नेचर के बाद क्या बताया? रूल। वेरी गुड। निशांत कह रहा है गर्दा छूट गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है मेरे बच्चों, अब बस एक छोटी सी बात है, मॉडर्न वाला बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और मेरे बच्चों अब हम लोग उसी को समझेंगे। सो मॉडर्न कंसेप्ट के लिए रेडी हो जाओ और बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करो मेरे बच्चों। जितना ट्रेडिशनल का नहीं किया उससे ज्यादा मॉडर्न वाले का करो। और यहां पे अब हम लोग सीखने वाले हैं बाय मॉडर्न अप्रोच। बाय मॉडर्न अप्रोच, ये हम लोगों का नया टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अब मेरे बच्चों यहां से हम लोग मॉडर्न चलो कोई नहीं। सो मॉडर्न अप्रोच को हम लोग देखेंगे और मेरे बच्चों मॉडर्न अप्रोच के लिए हमको कुछ कलाकारियां करनी होंगी और मैं जाता हूं कलाकारी करने। और यहां पर मैं आ गया हूं कलाकारी वाले पेज पर और यहां से मैंने इसे किया कॉपी और यहां से मैंने किया इसे पेस्ट। अरे वो स्टार नहीं आया भाई, ये तो विचित्र हो गया, जुलुम हो गया जुलुम। भाई स्टार कहाँ गायब हो गया? इस स्टार पे वीडियो बना दिए थे हम लोग और स्टार गायब हो गया। तो भाई अब हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टार को लाएंगे। ये लो हम लोग स्टार ले आते हैं। ये लो स्टार आ चुका है। सो मेरे बच्चों अब स्टार को आने का मन नहीं है। चलो यहाँ और भी थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। चलो हो गया। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ ये याद है कि भूल गए? मॉडर्न अप्रोच याद है कि भूल गए? LIC और AE अब सही है? दिख रहा है अच्छे से? जल्दी से बता दो, LIC और AE को कभी भूल सकते हो क्या? जल्दी से बता दो, LIC और AE को कभी भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते। सो मेरे बच्चों LIC और AE कल के क्लास में हम लोग बहुत डीप में बात कर चुके कि मॉडर्न कंसेप्ट, जो मॉडर्न विद्वान हुए, अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं इसको। सो अमेरिकन अप्रोच, अमेरिका वालों ने क्या किया? 5 जो मॉडर्न है मतलब अब आधुनिक जो लोग हुए, नए नए वाले जो विचारधारा हुआ, नया विचारधारा के अनुसार 5 तरह के अकाउंट बनाए गए। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल, 5। सो इसको हम लोगों ने कैसे याद रखा? LIC मतलब लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, और AE वॉवेल का पहला दोनों लेटर AE। बात समझ गए? एसेट और एक्सपेंस। अब मेरे बच्चों इसके लिए रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया? तो ध्यान से समझ, यहीं पे बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। LIC के लिए कहा गया कि जब जब ये बढ़ेगा, पहले पहले मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं, छोड़ LIC के लिए नहीं, पहले एसेट और एक्सपेंस के लिए बता रहा हूं। इसके लिए बता रहा हूं मेरे बच्चों, एसेट और एक्सपेंस के लिए। एसेट और एक्सपेंस के लिए किसके लिए बता रहा हूं बच्चों? एसेट और एक्सपेंस के लिए। बोला गया जब जब ये बढ़ेगा, जब जब ये बढ़ेगा, क्या बोला मैंने? जब जब ये बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब इंक्रीज, तो इसे डेबिट करेंगे। और जब जब ये घटेगा, जब जब ये घटेगा तो इसे क्रेडिट करेंगे। क्या आप लोग समझ पाए? हो गया काम खत्म। क्या बोला बता? जब जब बढ़ेगा तो डेबिट और जब जब घटेगा तो क्रेडिट। हो गया काम खत्म। और AE के लिए, हाँ AE दोनों के लिए, A और E दोनों के लिए मेरे बच्चों, दोनों के लिए, एसेट और एक्सपेंस दोनों के लिए। और जस्ट इसका उल्टा कर दो LIC के लिए, और जस्ट इसका उल्टा कर दो LIC के लिए। सो मेरे बच्चों LIC के लिए जब जब बढ़ेगा क्रेडिट कर देना, यानी उल्टा कर देना है, और जब जब घटेगा तो डेबिट कर देना है। ये हो गया LIC के लिए। और ये मॉडर्न कंसेप्ट समाप्त हुआ मेरे बच्चों। बता दो, जल्दी से बता दो मॉडर्न कंसेप्ट समझ आया क्या आप लोगों को? LIC और AE। LIC लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जब जब बढ़ेगा
तब तब क्रेडिट करेंगे, जब जब घटेगा तब तब डेबिट करेंगे। तो इसको ऐसे याद रखना, इसको मैं एक मतलब तरीका बताता हूं, इसको ऐसे याद रखना कि एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ेगा डेबिट और घटेगा क्रेडिट, ये याद रखना। बस इसका उल्टा कर दो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के लिए, बस हो गया। इसका उल्टा कर दो। क्या मेरे बच्चों समझ में आ गया? यहां इंक्रीज हो रहा था तो डेबिट कर रहे थे, यहां इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे, यहां डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे, यहां डिक्रीज हुआ तो डेबिट कर देना है। सो इंक्रीज और डिक्रीज बेसिकली ये लोग नेचर के रूप में क्या देखे, इंक्रीज और डिक्रीज। देखो इन लोगों ने भी अकाउंट को 5 भागों में बांटा और इन लोगों ने नेचर में क्या रखा, नेचर में रखा इंक्रीज एंड डिक्रीज। इन लोगों ने नेचर में क्या रखा, इन लोगों ने नेचर में रखा इंक्रीज और डिक्रीज। क्या आप लोग समझ पाए? इन लोगों ने नेचर में क्या रखा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो मेरे बच्चों ये था आप लोगों का मॉडर्न कंसेप्ट, और मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल सर जीवन के साथ और जीवन के बाद भी याद रहेगा। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलो याद ही तो रखना है। तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोग समझ पाए इंक्रीज और डिक्रीज मेरे बच्चों? अब इसको मैं कंक्लूजन के रूप में, ये तो एक जुगाड़ू तरीका हो गया, जुगाड़ हो गया, और ऐसे ही बनाना मेरे बच्चों। कॉपी इतने इतने अट्रैक्शन के साथ तैयार करो ना कि मतलब मजा आ जाए यार, मजा आ जाए। मतलब लगे जब भी कोई कॉपी तुम ही देखो तो लगे कि हाँ यार मेहनत की है, और एक बेस्ट मतलब एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हम लोगों ने एक इमेज में सेट कर दिया है। वो इमेज छप जाती है दिमाग में, याद रहेगा आराम से, कभी भी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे पढ़ो, मतलब इंजॉय करके पढ़ो। सो मेरे बच्चों अब हम आते हैं फाइनली यहां पे भी कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन, और कंक्लूजन क्या निकला मेरे बच्चों? सो कंक्लूजन ये निकला, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस आर डेबिटेड। क्या निकला बताओ? एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिटेड, और डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस आर क्रेडिटेड। डिक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंस आर क्रेडिटेड। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने लिखा ये तुमको ऑलरेडी याद हो चुका है कि नहीं हो चुका है? देखो इमेज से पढ़ने का तरीका मेरे बच्चों, इमेज से पढ़ने का तरीका देखो, इमेज से पढ़ने का तरीका ये ऑटोमेटिक याद हो गया कि नहीं हो गया? और सामान्यतर बच्चे इसी को लिखते हैं, इसको याद करते हैं, बोलते पढ़ाई है। ये थोड़ी ना पढ़ाई है भाई, थोड़ा फन ढूंढो ना, थोड़ा मजा तो ढूंढो, तब तो पढ़ाई है। इस बात को समझो। और चलो ये पहला पॉइंट तुम लोगों को याद हो गया। नंबर 2 मेरे बच्चों, नंबर 2, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल आर डेबिटेड। मेरे बच्चों ये दोनों ही कंक्लूजन तुम्हें याद हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं? बताओ एक बार। दोनों ही सिंपल से लैंग्वेज में याद हो चुके हैं कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। और अब इसी के साथ हम लोगों का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है समाप्त, और इस चैप्टर का होता है दी एंड। सो मेरे बच्चों ये बताओ समझ आया क्या मॉडर्न अप्रोच? जब जब इंक्रीज होगा, अब एसेट कब इंक्रीज होगा, सिंपल सा है ना, मैं ये क्या समझाऊं। एसेट जब भी मेरे पास आएगा, देखो दोनों ही रूल में समानता है मेरे बच्चों, दोनों ही रूल में समानता है। जैसे देखो वहां पे वो क्या कह रहा था, एसेट लक्ष्मी 10 दुआरी है, लक्ष्मी आएंगी, आवत है तो डेबिट। और मेरे बच्चों ये कह रहा है एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। भाई बात तो एक ही है, आएगा तो भी डेबिट ही हुआ, और आएगा तभी तो बढ़ेगा, बिना आए बढ़ेगा कैसे? तो ये बोल रहा है बढ़ेगा तो डेबिट करना, तो दोनों तो सेम ही बात बोल रहा है, बस समझने का फर्क है। दोनों एक ही जगह, मतलब ये हो गया कि मंजिल एक ही है, रास्ते दो हैं, तुम किसी को भी चूज करोगे पहुंचोगे वहीं जहां तुम्हें पहुंचना है। सो मेरे बच्चों ये इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर काम करता है। इसका नेचर कैसा हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज नेचर हो गया। और इसको याद रखना, ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ये क्या हो गया मेरे बच्चों, ये इसका नेचर हो गया। नेचर मतलब समझ में आ गया ना, अकाउंट नेचर देन रूल, अकाउंट नेचर देन रूल। ये क्या हो गया, ये रूल है मेरे बच्चों, ये क्या है, रूल। सो दोनों ही तरीके से मैंने आपको अकाउंट, उसका नेचर और उसके रूल के बारे में बता दिया।
मेरे बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो एक बार। अकाउंट तीन चीजें, जब भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात होगी तुम अकाउंट पे बात करना, नेचर पे बात करना, देन रूल पे बात करना, और बहुत ही इजीली तुम कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और जब तुमसे भी कोई नेचर पूछेगा तो नेचर के साथ रूल बताओगे तो ज्यादा बेहतर है। सो मेरे बच्चों अब ये बताओ कि क्या तुम लोगों को आज के बाद अगर कोई पूछे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कब होगा, क्रेडिट कब होगा, ये तमाम चीजों के बारे में तुम लोग सोच सकते हो कि नहीं? और आज दिन भर है तुम्हारे पास, तुम सोचो आज भर दिन तुम लोग क्या करोगे। पहले तो नोट्स मेंटेन कर लेना, उसके बाद सोचना कि भाई एक्सपेंस कब बढ़ेगा। तो जब हम एक्सपेंस करेंगे, जब जितने खर्चे करेंगे खर्चे बढ़ते जाएंगे तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितने हम खर्चे कम करेंगे उतने, मतलब खर्चे अगर कम हो गए तो क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से तुम्हें सोचना है लायबिलिटी कब बढ़ेगा, लायबिलिटी कब घटेगा, एसेट कब बढ़ेगा, एसेट कब घटेगा, इनकम कब बढ़ेगा, इनकम कब घटेगा, कैपिटल कब बढ़ेगा, कैपिटल कब घटेगा। ये सब तमाम चीजें सोचनी है, बस तुम्हें सोचना है, और रूल तो तुम्हें दिमाग में आ ही गया है। तो अब मेरे बच्चों कल से हम लोग बहुत बहुत नायाब सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका नाम है मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 7 जो है वो दूसरा चैप्टर है, उसे रहने दो, उसे हम लोग चैप्टर नंबर 7 बाद में देखेंगे। अब कल हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, और महज 2 से 3 पेज का चैप्टर है, मतलब बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। बस उसमें वाउचर के बारे में बताना है कि वाउचर कैसा होता है, तो वो बाद में देखेंगे। अब हम लोग सीधे पहुंचेंगे जर्नल पे, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। और कल बहुत वेलकम करना जर्नल का, कल हम लोगों का जर्नल का पहला दिन होगा। और जितना ही अच्छे से तुम लोग ये रूल समझे हो, इससे पहले के बेसिक बातों को समझे हो, चैप्टर नंबर 2 को एक बार फिर से पढ़ लेना, तो कल फिर हम लोग जर्नल का गर्दा छोड़ाएंगे। और इसी के साथ मेरे बच्चों अब तुम सोचो कि हमें जर्नल के पे पहुंचने में कितने घंटे लेक्चर देने पड़े, तब हम जर्नल पे पहुंचे हैं। और यहाँ स्टूडेंट दूसरे ही दिन जर्नल पे पहुंच जाता है, दूसरे तीसरे दिन ही पहुंच जाता है। भाई बहुत अंतर होता है सब में। तो इस बात को समझने के बाद मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ बच्चों। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ओके बाय बुआ सब। कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना, और क्या। ठीक है बच्चों, ओके बाय।